हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं सुनील आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मवाना क्लासेस पर। और जैसे कि आप सभी को पता है भाई कि हमारे देश में जोर शोर से आंदोलन चल रहा है बेरोजगारी को लेकर। और देखिए, इतनी बेरोजगारी हमारे देश के अंदर फैल चुकी है कि एक विद्यार्थी MSc करने के बाद भी, BSc करने के बाद भी, PhD करने के बाद भी वो बेरोजगार है। इसका मेन रीजन ये है कि जो गवर्नमेंट है हमारी, वो बिल्कुल भी वैकेंसी आउट नहीं कर रही है बच्चों। यानी कि जो वैकेंसी पहले निरंतर आती थी, एक टाइम पर आती थी, अब उनका कोई टाइम शेड्यूल कुछ नहीं है, बिगड़ गया सब टाइम शेड्यूल। पता लगा एक वैकेंसी अगर आज आ गई है तो पता लगा उसका जो एग्जाम है वो 3 साल बाद होने वाला है। 3 साल बाद एग्जाम होगा, उसका रिजल्ट 1 साल बाद आएगा और फिर उसके 1 साल बाद उसका ज्वाइनिंग लेटर आएगा। तो एक भर्ती कंप्लीट कराने में ये 5 या 5 से ज्यादा साल ले रहे हैं। यानी कि एक विद्यार्थी का जो समय है, जो उसका मतलब पढ़ने का जो टाइम होता है एक, उस टाइम का इनको कोई फिक्र नहीं है कि भाई उसको, एक बेचारे पढ़े लिखे बेरोजगार को किस तरीके से हमें उसको रोजगार पर लगाना है, कैसे इस देश के जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, उनके रोजगार को स्थायी करना है। कुछ भी चर्चा, कोई इनके मैनिफेस्टो में किसी भी बात को लेकर कोई चर्चा ऐसी नहीं है। बस इन्होंने इलेक्शन में यह कहा था कि भैया 2 करोड़ जो रोजगार है वो प्रत्येक वर्ष देंगे। मेरे पैरों में दावे के साथ कह सकता हूं कि 2 करोड़ जो रोजगार देने से तो क्या गए, इन्होंने 2 करोड़ रोजगार खत्म और कर दिए जो युवाओं के। यानी कि ना तो कोई भर्ती टाइम पर कंप्लीट हो रही है, ना कोई एग्जाम टाइम पे कंप्लीट हो रहा है पैरों, कुछ भी नहीं, सब मतलब कोई ध्यान ही नहीं है गवर्नमेंट का। अभी आप लोगों ने देखा NTPC का जो फॉर्म आया था, NTPC का फॉर्म आया था 2018 में। अभी तक उसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। कब एग्जाम होगा कोई चर्चा नहीं है। एग्जाम के बारे में कोई चर्चा नहीं है। अभी तक जो है उसको, जो NTPC है, ग्रुप डी है, रेलवे को अभी तक कोई बोर्ड ही नहीं मिला है जिसको मतलब वो अपना जो ठेका दे सके, एग्जाम करा सके। अभी कोई चर्चा ही नहीं है बच्चों। अभी यही नहीं पता कि एग्जाम कब होगा, एग्जाम के बाद रिजल्ट कब आएगा। अभी अगर एग्जाम करा देती है अभी तो बच्चों 2 साल लग जाएंगे उसका रिजल्ट आने में। यानी कि एक विद्यार्थी की जो लिमिट है, पढ़ने की एक उम्र होती है, उस उम्र का इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक विद्यार्थी जो होता है, पढ़ा लिखा विद्यार्थी जो होता है, वो एक समय तक ही बच्चों क्या करता है, पढ़ाई कर सकता है। वो 4 साल पढ़ सकता है, 5 साल पढ़ सकता है गवर्नमेंट जॉब के लिए। लेकिन जब वो 5 साल पढ़ेगा, जब उसको लगेगा कि भाई मेरी अब कुछ बात नहीं बन रही, तो वो कोई प्राइवेट जॉब देखेगा जरूर। मतलब इस बात के ऊपर इनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। जो मतलब विद्यार्थियों की ओवर एज हो जा रही है। 2017 का जो CGL है उसका अभी तक कोई अता पता नहीं, उसका रिजल्ट कब आएगा कोई पता नहीं है उनका। मतलब इतना, मतलब जो हमारी मीडिया है वो भी इस इतने बड़े मुद्दे को बिल्कुल भी लाइट में लाना नहीं चाहती, बिल्कुल भी लाइट में नहीं लाना चाहती। ये समझ लीजिए, जो मीडिया है वो बिल्कुल अपनी आंखों पर पट्टी बांधे बैठी है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई जो बेरोजगारी का स्तर है वो कितना बढ़ता जा रहा है, जो हमारी इकोनॉमी है देश की वो कितनी नीचे जा रही है, देश डूबता जा रहा है, कोई मतलब नहीं उसको। मतलब बिल्कुल उल्टी सीधी खबरें जो है घुमा फिराकर पूरे दिन में चाहे 10 बार आपके सामने पेश कर दें, जो जिसका मतलब हमारे जीवन से कोई लेना देना नहीं है। सास बहू देख लीजिएगा, और तुम्हारे ये सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया, और रिया चक्रवर्ती की बात को मतलब इतना घुमा फिरा के, मैं 1-1.5 महीने से देख रहा हूं, घुमा फिरा के यही बात आपके सामने पेश की जाएंगी। एक बार भी मीडिया ने इस बात को लाइट में नहीं लेकर है कि भैया जो NTPC का, रेलवे ग्रुप डी का, CGL के जो एग्जाम है, इनका शेड्यूल बिगड़ा तो कैसे बिगड़ा, जो वैकेंसी नहीं आ रही है तो वो क्यों नहीं आ रही है, वैकेंसी जो आ रही है तो उनमें इतनी कमी क्यों आ रही है, जबकि पॉपुलेशन तो इतनी बढ़ती जा रही है भाई। मतलब विद्यार्थियों के साथ इतना खिलवाड़ हो रहा है कि जो विद्यार्थी 2012, 13, 14 में ग्रेजुएट हुआ है, उसकी अभी तक कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है। और वो पढ़ने में अच्छा है, ऐसी बात नहीं पढ़ने में अच्छा नहीं है, पढ़ने में अच्छा है, लेकिन कोई वैकेंसी नहीं आ रही भाई। वैकेंसी आ रही है तो उसका एग्जाम नहीं हो रहा है भाई। अब आपको एक बात बता दूं कि अगर कोई गरीब तबके का लोग हैं, कोई जैसे कोई माता पिता है, कोई गरीब तबके के हैं, बेचारे रिक्शा चला रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, अगर वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो वो क्या काम करेंगे कि भाई अपना एक टाइम का खाना रोककर, या अपने एक टाइम का खाना, कोई अपने जो छोटे मोटे उनके जरूरी काम है उनको रोककर अपने बच्चों की बड़े बड़े कोचिंग में फीस जमा करते हैं, ताकि उनके बच्चे पढ़ लिख कर बड़े आदमी बन जाए। लेकिन पता लगा कि भैया वैकेंसी नहीं है, उनका बच्चा 2 साल से पढ़ रहा है, 4 साल से पढ़ रहा है। तो उस माता पिता के दर्द को समझिए आप, उस बेटे के दर्द को समझिए जो 4 साल से, 5 साल से तैयारी कर रहा है, कोई गवर्नमेंट जॉब उसकी नहीं लगी अभी तक। लगेगी कैसे भाई जब कोई एग्जाम नहीं हो रहा, कोई वैकेंसीज नहीं आ रही है, कैसे लगेगी भाई। अभी मैं आपको बता दूं, मैं 2 साल से रेगुलर सुन रहा हूं कि UPSI की वैकेंसी आ रही है, UPSI की वैकेंसी आ रही है, लेकिन 2 साल हो गए अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आके दे रही है। मतलब इतना खिलवाड़ कर रहे हैं, इतना खिलवाड़, कभी कुछ और नोटिफिकेशन निकाल देंगे, कभी किसी बात का, कभी अभी 2 महीने बाद आ जाएगी, कभी 3 महीने के बाद आ जाएगी, लेकिन वैकेंसी का कोई अता पता नहीं है। विद्यार्थी तैयारी करे तो कितना तैयारी करे भाई, एक लिमिट होती है, एक बर्दाश्त की हद होती है।
लेकिन बर्दाश्त की कोई हद नहीं है। जो गवर्नमेंट है हमारी, इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं है उनका, इस तरफ उनका कोई ध्यान ही नहीं है भाई, कि भाई देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। एक बेरोजगार युवा जो निरंतर पढ़ाई करता जा रहा है, फ्रस्ट्रेट हो चुका है। इतने विद्यार्थी आत्महत्या कर रहे हैं भाई। एक सुशांत सिंह राजपूत ने अगर आत्महत्या कर ली तो उसकी खबर को पूरे 2 महीने से घुमा फिरा कर दिखा जा रहा है, लेकिन जो इतने विद्यार्थी फ्रस्ट्रेट में होकर, मतलब फ्रस्ट्रेशन होकर अपना जो है सुसाइड कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही है उनकी खबर एक की भी न्यूज पर नहीं दिखाई जाती, या दिखाई जाएगी तो बस 1 मिनट के लिए थोड़ा सा दिखा देंगे झलक, उसके बाद उसके बारे में कोई चर्चा नहीं होगी। तो भाई मैं मोदी जी आपसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि भैया जो गवर्नमेंट जॉब है उसकी वैकेंसीज निकालिए, रेलवेज में वैकेंसी निकालिए, एसएससी में वैकेंसीज निकालिए, या कोई अदर डिपार्टमेंट है आपके यूपी के अंदर गवर्नमेंट जो यूपीएसआई की वैकेंसी निकालिए। भाई बेरोजगार युवा कब तक वेट करेगा? ये समझ लो ओवर एज होता जा रहा है। मैं मानता हूं कि भाई देश के अंदर जो कोरोना का महामारी चल रही है, लेकिन जो हमारे देश का युवा है उसको कोरोना से कोई डर नहीं है भाई। उसको जो डर है वो उसको बेरोजगारी के धब्बे से बहुत ज्यादा डर है। कोरोना को वो एक बार झेल लेगा, लेकिन इस बेरोजगारी के धब्बे को नहीं झेल सकता वो। तो भैया मेरा आप लोगों से निवेदन है मोदी जी कि भैया जो गवर्नमेंट जॉबों को निकालिए, रिलीज कीजिए उनको। जो विद्यार्थी देखिए फ्रस्ट्रेट हो चुका है पढ़ पढ़कर, उनको गवर्नमेंट जॉब पर भेजिए। तो बस मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं भैया कि सभी विद्यार्थी सपोर्ट कीजिए, और जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, देखिए वीडियो को शेयर कीजिए, और देखिए जो ट्वीट कीजिए सब विद्यार्थी, एसएससी को, रेलवे को ट्वीट कीजिए सभी विद्यार्थी। और देखिए इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम करता हूं। भाई जहर तो बहुत घुला हुआ है अंदर, दर्द बहुत है विद्यार्थियों का, लेकिन बस ये है कि मैं कम बात में अपनी बात को जाहिर करना चाहता हूं। तो चलिए आज की बात को मैं रोकता हूं भाई। बस आप लोग थोड़ा वीडियो को शेयर कीजिए। देखिए देश का नाश करके फेंक रखा है, बिल्कुल कोई ध्यान ही नहीं इस तरफ। बेरोजगारी का स्तर कितना बढ़ता जा रहा है, कोई ध्यान नहीं है इधर। बस उल्टी सीधी बातें इनसे करवा लो, उल्टी सीधी बातों पर इनका बिल्कुल फोकस रहता है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। जो युवा है, पढ़े लिखे विद्यार्थी है, क्या करेंगे वो पढ़ लिख कर? बताइए, जब कोई गवर्नमेंट जॉब ही नहीं है क्या करेंगे वो पढ़ लिख कर भाई? तो भैया आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को शेयर कीजिए थोड़ा ज्यादा से ज्यादा, और देखिए सब एक साथ जुट हो जाइए, सरकार के खिलाफ आवाज उठाइए। ट्विटर पर, फेसबुक पर, अपना यूट्यूब पर खूब वीडियो बनाइए, ताकि जो हमारी जो सोई हुई सरकार है इसकी आंखें खुल सकें, और वो हमारे जो बेरोजगार भाई बहन हैं उनके बारे में सोच सकें। ठीक है भाई, ऑल द बेस्ट, टेक केयर सभी को, करिए सपोर्ट सभी विद्यार्थी, एकजुट हो जाइए सभी विद्यार्थी के साथ।